हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मानी जाती है, बट इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे से छोटे टाइम में हम जानेंगे कि सारे ऑप्शन ग्रीक्स जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स? ऑप्शन ग्रीक्स सिंपली मेजर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस जिस भी फैक्टर से बनते हैं उसे हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है इसका। द मेन फोर टाइप्स ऑफ ग्रीक्स आर एज फॉलोज। पहला होता है डेल्टा, सेकंड है गामा, तीसरा है थीटा और चौथा है वेगा। अभी हम इन चारों ऑप्शन ग्रीक्स के थोड़े डिटेल में जाएंगे और जानेंगे कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा एंड वेगा क्या होते हैं। तो हम चालू करेंगे पहले डेल्टा से। सो लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा। Delta is basically the amount a option moves with respect to its underlying। इसका मतलब ये है, अंडरलाइन का मतलब होता है स्पॉट प्राइस। सो इतना ध्यान में रखिए जब भी मैं ये एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,000 रुपीज, ठीक है। एंड निफ्टी अगर 11,000 से 11,100 जाता है तो जो 11,000 का कॉल ऑप्शन होगा वो कितना मूव करेगा। इस एग्जांपल में हमने ये लिखा है कि इफ निफ्टी मूव्स 100 पॉइंट्स, 11,000 कॉल मूव्स 50 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी निफ्टी स्पॉट 100 पॉइंट आगे बढ़ता है 11,000 से 11,100 पर, तभी जो 11,000 का कॉल ऑप्शन है वो 50 पॉइंट्स बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि एवरी 1 पॉइंट ऑफ मूव इन निफ्टी स्पॉट brings about a 0.5 move in 11,000 call option। मतलब हर 100 पॉइंट के लिए 11,000 का कॉल ऑप्शन 50 पॉइंट्स आगे बढ़ेगा। तो इसका डेल्टा हो जाएगा 0.5, क्योंकि हर एक पॉइंट मूव इन स्पॉट के लिए ऑप्शन प्राइस मूव कर रहा है 0.5। ओके, ये मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन था डेल्टा के बारे में। डेल्टा इज हाईएस्ट इन द मनी ऑप्शंस, about 0.5 for at the money options, and it keeps on decreasing as we go to out of the money strikes। इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्ट्राइक इन द मनी होते जाती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सेम एग्जांपल था, 11,000 का स्पॉट प्राइस है। अगर स्पॉट बढ़कर 11,500 हो जाता है तो जो 11,000 का कॉल ऑप्शन है उसको हम इन द मनी ऑप्शन मानेंगे। एंड जो एट द मनी है, एट द मनी ऑप्शन तभी होगा 11,000 जब स्पॉट प्राइस चल रहा होगा 10,950 से लेकर 11,050 के बीच में। उसके आसपास हम बोलेंगे कि 11,000 एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक है। एंड आउट ऑफ द मनी क्या होगा, जब भी प्राइस गिर जाएगा मे बी 10,800 पर, तो 11,000 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपने इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर नहीं हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वो इसी टॉपिक के बारे में था। डेल्टा इन अदर वर्ड्स इज द स्पीड ऑफ द ऑप्शन प्राइस। कितनी तेजी से ऑप्शन प्राइस बढ़ता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक व्हिच इज थीटा। व्हाट इज थीटा? एज वी ऑल नो द सेइंग, टाइम इज मनी, एंड ट्रूथफुली सो। As time runs out on expiry day, most options expire worthless। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक्सपायरी के तरफ हम बढ़ते हैं, एवरी थर्सडे जो एक्सपायरी होती है इंडेक्स ऑप्शंस की, वैसे ही ऑप्शंस का प्राइस डीके होते जाता है। तो जो टाइम डीके होता है उसे हम कहते हैं थीटा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन फ्राइडे at the money option is priced at 100 and the option still remains at the money on Thursday, which means the spot price has not moved much, the option will now be priced at 40 or 50 rupees, since the probability of expiring worthless has increased as the days have gone by। Hence the buyers of the option will exit। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल समझिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस, अगेन सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 11,000 है फ्राइडे को, एंड थर्सडे इवनिंग तक, थर्सडे क्लोजिंग टाइम तक भी अगर निफ्टी सिर्फ वही रेंज में रहा, मे बी 11,000 से 11,200 के बीच में,
बट फिर से थर्सडे को 11,000 पर आ गया, तो जो ऑप्शन प्राइस है वो थर्सडे मॉर्निंग को अराउंड 40 to 50 हो जाएगा, क्योंकि उतना प्रोबेबिलिटी उस ऑप्शन प्राइस का वर्थलेस होने का ज्यादा हो गया है। सो इसलिए अगर ऑप्शन प्राइस इन द मनी एक्सपायर ही नहीं होगा तो ऑप्शन बायर को तो लॉस हो जाएगा। इसलिए सारे ऑप्शन बायर्स उस स्ट्राइक प्राइस से निकलने की कोशिश करेंगे, एंड अगर 11,000 ब्रीच नहीं हुआ 3:30 तक थर्सडे को, तो वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं होगा। ये था हमारा थीटा। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे वेगा पर। ऑप्शन प्राइसेस आर अफेक्टेड ड्यू टू वॉलेटिलिटी। इन रीसेंट टाइम्स ऑप्शन प्राइसेस वो वेरी हाई। व्हाई? वॉलेटिलिटी। इसका मतलब ये है कि रिसेंटली जो कोरोना के वजह से इतना बड़ा फॉल आया था मार्च में, हमने इंडिया विक्स को काफी एलिवेटेड देखा था और 80 प्लस लेवल्स तक हमने देखा था कि इंडिया विक्स चले गया था। इसने क्या कर दिया कि ऑप्शन के प्राइसेस जो नॉर्मली बहुत कम प्राइस्ड होते थे फरवरी में या जनवरी में, वो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स बढ़ गए थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई थी। तो वेगा का मतलब सिंपली वॉलेटिलिटी होता है, एंड इसका बहुत कॉम्प्लिकेशन लोग करते हैं, बट इट सिंपली मीन्स वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ते जाती है तो ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। सो बेसिकली हाई वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू हाई प्रीमियम एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जितना हाईली वॉलेटाइल एक स्टॉक या इंडेक्स होगा, उतना ही हाईली प्राइस्ड उसका ऑप्शन होगा। वन कैन ऑल्सो रिलेट इंडिया विक्स टू ऑप्शन प्राइसेस। हायर द विक्स हायर द ऑप्शन प्राइसेस। ये हमने पहले भी जाना कि इंडिया विक्स जितना हाई रहेगा उतना ही हाई ऑप्शन प्राइसेस भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स मेजर करता है आगे के वोलेटिलिटी को, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को। अभी हमारा लास्ट जो ऑप्शन ग्रीक है वो है गामा। तो अब हम गामा के बारे में जानेंगे। गामा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ग्रीक ऑप्शन है, सो बेयर विथ मी। गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। इफ डेल्टा इज द स्पीड ऑफ द ऑप्शन, देन गामा इज द एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक गाड़ी चलाते हो, तभी आप जब भी एक्सेलरेशन पर पैर डालते हो तभी उसका स्पीड बढ़ता है, राइट? सो जब भी वो स्पीड बढ़ते जा रहा है, वो जो मेजर है स्पीड बढ़ने का, उसे हम गामा कहेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। डेल्टा एज वी सॉ इज हाईएस्ट इन दी आईटीएम ऑप्शंस, लोअर इन एटीएम ऑप्शंस एंड लोएस्ट इन ओटीएम ऑप्शंस। जैसे कि हमने डेल्टा के एग्जांपल्स में देखा कि इन द मनी ऑप्शंस में डेल्टा हाई होता है, एट द मनी में अराउंड 0.5 होता है, एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में और कम होते जाता है। सो व्हेन एन एटीएम 0.5 डेल्टा बिकम्स आईटीएम, जब एक एट द मनी ऑप्शन इन द मनी बन जाता है, जैसे हमने डेल्टा के एग्जांपल में देखा था कि 11,000 कॉल ऑप्शन एट द मनी था, तो जब स्पॉट प्राइस 11,500 चले जाता है, तभी 11,000 का कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल उसका डेल्टा हो जाएगा 0.75। सो एवरी 1 पॉइंट मूव के लिए निफ्टी के वो ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा 75 पैसे। इसका मतलब ये है कि हर एक निफ्टी के पॉइंट मूव के लिए पहले एट द मनी ऑप्शन जो था वो 0.5 बढ़ता था, बट अभी वो इन द मनी हो गया है। सो एवरी पॉइंट ऑफ मूव ऑफ निफ्टी will bring about a 0.75 change in the call option. So ये जो change था डेल्टा का 0.5 से लेकर 0.75 तक, इसको हम simply गामा कहेंगे। So ये था वीडियो guys. I hope you liked it and I'll see you in the next one.